बोलो भारत माता की ये तो है कि मैं जीसा वासियों आज फिर से वही तकलीफ हो, वही गर्मी और गर्मी का परिणाम भी अच्छा आया और उस परिणाम के बाद मोदी जी ने भी एक अच्छी गर्मी दिखाई। भले ही हमारा हरियाणा का रिजल्ट मिला जुला सा रहा, 5 हम जीत पाए, 5 नहीं जीत पाए, फिर भी हरियाणा की 5 सांसदों में से 3 सांसदों को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में लिया। अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान हरियाणा का, जैसा वहां वैसे हिस्सेदारी हरियाणा के बनी। इसके लिए मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाइयों बहनों, जैसे अपन जानते हैं कि मोदी जी की सरकार फिर से तीसरी बार ये बनी है। ये ठीक है कि संख्या वाला मामला तो हम शायद पार नहीं कर पाए, और उसका भी एक विशेष कारण रहा है जो सारे देश भर से हमें पता लगा है कि उन्होंने, खास करके कांग्रेस के लोगों ने या एनपीए ने, इतना झूठा प्रचार और ऐसा झूठा तथ्य ये देश भर में फैलाया कि उसमें से हमारा समाज का एक वर्ग उस झांसे में आ गया। उन्होंने जैसे कहा कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, फिर मोदी जी 400 क्यों मांग रहे हैं? और इसी में से हमें नहीं पता था कि इसका इस ढंग से वो मोल्ड करेंगे कि अगर ये 400 ले जाएंगे तो फिर संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। हालांकि इस बात में लेश मात्र भी तथ्य नहीं है, फिर भी जो झूठ के कोई हिसाब का तो होता नहीं है, किसके ऊपर असर कर जाए। हमारे कुछ भाइयों पर असर किया। अब गलत बात को लेकर के परिणाम एक बार तो थोड़ा आए हैं, कम आए भले ही, लेकिन मोदी जी ने स्पेशल हरियाणा के लोगों के लिए मुझे कहा कि आपकी अगली जो पारी है प्रदेश की, वो शुरू होने वाली है। अभी मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के 1962 का नेहरू जी का रिकॉर्ड बराबर किया है। नेहरू जी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस समय राजनीति आसान थी, सामने विपक्ष तो कोई होता ही नहीं था, क्योंकि देश की आजादी के बाद कांग्रेस को बिना चुनाव लड़े सरकार बनाने का मौका मिल गया 1947 में। फिर 52 में पहला चुनाव हुआ, सामने विपक्ष था भी नहीं कोई, बहुत मुश्किल से छोटी छोटी पार्टियां, उसमें जनसंघ भी थी, 2-2, 3-3 सीटों वाली पार्टियां थी। दूसरा तीसरा चुनाव भी ऐसे ही सामान्य चुनाव निकला। लेकिन अब जो मोदी जी तीसरी बार आए हैं, आज के समय में और 62 के समय में बहुत बड़ा अंतर यह है कि आज विपक्ष तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। आज जनता भी वोट से सरकार बदलती है, ये जनता को विश्वास अब हुआ है, पहले नहीं होता था। पहले तो लोग सोचते थे कांग्रेस माने सरकार, सरकार माने कांग्रेस। जैसे टूथपेस्ट एक समय होता था ना, टूथपेस्ट और कोलगेट, ये फर्क नहीं होता था। अगर टूथपेस्ट कह दी तो कोलगेट कह दिया, कोलगेट कह दिया तो टूथपेस्ट कह दिया, और कोई ब्रांड होता ही नहीं था। तो जब ब्रांड कोई नहीं होता तो फिर एक ही चीज को लोग मिला लेते हैं। आज सबको पता है, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग सरकारें आती हैं, लेकिन उसमें गलत प्रचार के कारण से जो प्रभाव पड़ता है, उसमें कई बार समाज का कोई वर्ग प्रभावित होता है। अब हमें 3 महीने के बाद अपना जो चुनाव आएगा, उसमें एक बात प्लस हो जाएगी कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड, क्योंकि 2 बार ही रही है कांग्रेस पिछली बार लगातार, वो पिछला रिकॉर्ड 3 बार का अपना पहली बार बनेगा। एक रिकॉर्ड अपना आज टूट गया है, जो कांग्रेस का रिकॉर्ड, हमने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि कांग्रेस की 2 पारी की जो सरकार थी वो 9.5 साल की थी, वो उससे ज्यादा दिनों की सरकार 10 जून को अपनी बन गई, 4 दिन अब उनसे ज्यादा हो गए हैं।
यानी आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में अगर दिनों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिन की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। खट्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अब चूंकि 3 मंत्री हरियाणा से बने हैं, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा एक रोल होता है विकास के नाते, बाकी अन्य बातों के नाते। जितने यानी मेरे पास जो ऊर्जा मंत्रालय है या फिर विकास और ये शहरी विकास और आवास ये मंत्रालय है, ऐसे ही हमारे बाकी मंत्रियों के पास जो मंत्रालय है, इनके काम में तो कोई कमी आएगी भी नहीं। और भी जो केंद्र सरकार के काम होंगे, हम तीनों मिलकर के हरियाणा के हर व्यक्ति का काम उसको पूरा कराएंगे। इसलिए अब जहां तक हरियाणा सरकार का विषय है, हमारे बहुत विषय आचार संहिता लगने से पहले पाइपलाइन में थे। 2-2.5 महीने में वो सारे विषय और अधिकारियों ने फाइलों में उसको पूरा किया और हर दिन अगले 100 दिन में बहुत सी ऐसी नई बातें जो पूरी होकर के आपके सामने आएंगी। जैसे भी मुख्यमंत्री जी ने हैप्पी योजना का शुभारंभ किया। हैप्पी योजना माने हर गरीब परिवार का उसको साल में 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा का प्रावधान है। 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा कर सकता है। 10 लाख काट चुके हैं, रोज बट रहे हैं डिपोज पर, सब डिपोज पर। अपने भी जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है वो जाके कार्ड लेके आए, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है वो रजिस्टर करके और अपना कार्ड बनवा सकते हैं। ऐसे ही ये जो गरीब लोगों के मकान 100 गज के प्लाट, कांग्रेस एक झुंझुना पकड़ा के चली गई, कागजी पकड़ा के चली गई, उनको प्लॉट दिलवाया नहीं। ऐसी पंचायतों में कार्ड बांट दिए जहाँ पंचायत की जमीन ही नहीं थी और वो भटकते रहे। फिर भी हमने ढूंढ करके और 7,500 परिवारों को उनका कब्जा अभी पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी ने दे दिया और बाकी लगभग 20,000 परिवार बचे हैं। उसकी भी हमने बजट में घोषणा कर दी थी कि उनको अगर जमीन पंचायत की नहीं मिलेगी तो कहीं भी वो प्लॉट लेंगे, मकान लेंगे, कुछ भी करेंगे तो 1 लाख रुपए की सरकार उनको तुरंत सहायता करेगी। ये 1 लाख रुपए के ऊपर में उनको दे दिए जाएंगे। अभी ये 2 चीजें, शहरों में भी आवासीय मकान, गांव में भी आवासीय मकान, प्रधानमंत्री मीटिंग में 3 करोड़ नए मकान जो गरीब समाज के लोगों को मिलेंगे उसका भी प्रारंभ कर दिया सिलसिला। हर प्रदेश के कोटा ले लिया जाएगा। हम ज्यादा मकान अपने यहाँ बनवा सके, इसके लिए हम अपनी कोशिश करेंगे। आज बताने के लिए बहुत विषय है, लेकिन आज तो इस गर्मी में, इस धूप में इतनी बड़ी संख्या में घरोटा के सब लोग, विधानसभा के लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए, इस स्वागत कार्यक्रम में मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, पुनः अपेक्षा करता हूँ कि अपनी ये लोकसभा की 9 की 9 विधानसभा सीटें, हालांकि काफी अच्छे रिजल्ट सबके रहे हैं, फिर भी किसी बूथ में, किसी गांव में अगर पीछे रहे हैं, एक गांव, एक बूथ की पहचान करके किस कारण से पीछे रहे उसमें आगे बढ़ना है। और 9 सीटें यदि हम इस लोकसभा की जीत जाते हैं तो हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई ताकत हमको रोक नहीं सकेगी। इसलिए भाजपा सरकार हरियाणा में ये बननी चाहिए। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कुछ बंधु जो आए हैं, गोंड ने सबसे ज्यादा वोट दिए थे। जी, गोंड वासियों का विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हल्के में टॉप है जी, टॉप है पूरे हल्के में जी। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद।